अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जल परी क्या है? क्या जल परी का वजूद है? क्या जल परी से निकाह करना जायज़ है? क्या जल परी का इनकार कर सकते हैं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और सिर्फ देखकर गुजर ना जाए, बल्कि लाइक शेयर कमेंट्स भी ज़रूर करें। जितना हो सके आप हमारी इस वीडियो को लोगों में खूब आम करें ताकि लोगों तक एक मैसेज, एक पैगाम पहुँचे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, तो याद रहे कि जल यानी पानी, परी यानी परी पानी वाली। अब आप देखें कि जिन्नात की दुनिया होती है जिनमें आप देखें मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है, यानी मेल और फीमेल दोनों है। तो जो उनमें ख़वातीन होती है, औरतें होती है, जिन्हें जिन्नी कहा जाता है, तो उनके लिए बहुत से लोग परी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहे कि जो समंदर में होती है यानी जल परी, जो समंदर की होती है, तो उससे लोग जल परी कहते हैं, जिसका जिस्म आधा बिल्कुल इंसानों जैसा होता है और आधा जिस्म जो कि मछली की तरह होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका इनकार नहीं करना है, ये होती है। बहुत सारी जगह लोगों ने पिक्चर्स वगैरह में देखा या अपने कानों से किसी के ज़रिए सुना, तो उसका इनकार नहीं है। वरना बहुत से हमारे भाई या बहनें जो कह देते हैं कि मैं जिन वगैरह को नहीं मानता। तो याद रहे कि जिन्नात का इनकार करना ये भी कुफ्र है, क्योंकि कुरान पाक में 29वें पारे में सूरह जिन पूरी मौजूद है, जिसमें जिन्नातों का जिक्र है, तो उनकी भी एक मखलूक है। 27वें पारे में आप देखें तो रब ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आयत पाक का मफहूम है। तो मालूम हुआ कि जिन्नात में भी मुसलमान भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं, मर्द औरत भी होते हैं, उनमें भी माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे होते हैं, उनका भी हिसाब व किताब होगा। तो याद रहे कि जो परी यानी जो समंदर के पास होती है, तो उसे जल परी कहते हैं। अगरचे उसका आधा शरीर इंसानों जैसा हो और आधा मछली, लेकिन उससे निकाह करना जायज़ नहीं है। हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमारा शुमार अल्लाह ताला ने मुकर्रब महबूब बंदों में किया, यानी और मखलूक में हम सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है। तो हमारा निकाह इंसान ही से होगा, किसी और मखलूक से जायज़ नहीं है। और हमें जिन्नात के वजूद का इनकार करना नहीं है, बल्कि हमें मानना है कि हाँ जिन्नात होते। आज के दौर में तो फ्लाइट का सफ़र है, लेकिन पहले लोग बहरी जहाज़ यानी समंदरी जहाज़ से सफ़र किया करते थे। आप जानते हैं हज के लिए, उम्रा के लिए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो बहुत सारे बुजुर्गाने दीन को भी जल परी नज़र आई, बहुत से इंसानों को भी नज़र आई, लेकिन कुछ ऐसे थे जो बदमाश थे कि जिन्होंने जल परी को देखकर उसे पाने के लिए उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी और अपनी जान को गंवा दिया। तो याद रहे कि आज भी अगर हम सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं कश्ती से, तो हमें चाहिए कि चारों कुल पढ़ ले, दुरूद पाक, आयतुल कुर्सी पढ़ ले, ताकि हमारी हिफाजत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, साइंसदानों ने अब तक के ना जाने लाखों करोड़ों रुपए गंवा दिए बस ये जानने के लिए कि समंदर के अंदर की जो मखलूक है तो वो कितनी है, लेकिन अब तक के वो 100 में से 90% भी उस तहकीक को मुकम्मल नहीं कर पाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान हो, तो याद रहे अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हम इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और याद रहे कि ये जो जल परी है, ज़रूरी नहीं कि ये सबको नज़र आए। हाँ, ये बुजुर्गाने दीन को नज़र आई और उनको देखने के लिए वो नज़र भी चाहिए, और ये सबको नज़र आए ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन इनका वजूद होता है, इनके वजूद का इनकार हम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि जहाँ पर साइंसदान अपने घुटने टेक लेते हैं, तो उन्हें मानना होता है कि इस्लाम सच्चा है, इस्लाम अच्छा है, इस्लाम प्यारा मज़हब।